जिसकी प्रिडिक्शन जितनी अच्छी होगी वो उतना बढ़िया पॉपुलर होगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, सबको होता है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारक है सूर्य। आपके पास प्रॉपर्टी होगी 100 करोड़ की, लेकिन अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है, खून करा लो। बार बार चंद्रमा अच्छा हुआ बढ़िया नींद आएगी, खराब हुआ नींद उड़ाएगा सबसे पहले घर में सूर्य है और वो खराब है, पापा की डेथ जल्दी हो जाएगी। घटना का सही समय जानने का तरीका। बिगिनर कैसे आगे बढ़े, मतलब कौन कौन सा चीज पहले सीखना चाहिए प्रॉपरली। अच्छा, मैं अभी 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 लो अभी कर ही देते हैं। ये सवाल तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रुक जाइए, अभी आपको लॉजिक समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। बिगनर्स कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको आया ज्योतिष का बेसिक्स। यहां तक बात समझ में आ गई? बेसिक्स, आपको बेसिक्स आया। अब आपको समझना पड़ेगा कि इस बेसिक्स में क्या क्या आपको सीखना चाहिए। बेसिक्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्लैनेट के बारे में, आपको पता होना चाहिए साइंस के बारे में, जिसको हम राशि भी बोल देते हैं, और आपको पता होना चाहिए हाउसेस के बारे में। नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लैनेट्स हैं आपके पास 9, हाउसेस 12, राशि 12। अगर आपको ये पता है तो आपको बेसिक्स आता है, ठीक है। बिगनर्स या बेसिक्स की बात करो तो ये तीन चीजें तो आपके लिए कंपलसरी है। ये तीन, इस तीन में तो डाउट ही नहीं है, ये तो सीखना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ज्योतिष में आप एंट्री कर रहे हैं और अभी शुरू ही कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये तीन चीजें आनी चाहिए। 9 प्लेनेट, 12 राशि, 12 हाउसेस। अब इसमें क्या, इनके नाम नहीं, इनकी थोड़ी सी डिटेल। जब मैं बात कर रहा हूं डिटेलिंग की तो मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। सिग्निफिकेशन हिंदी में से बोलते हैं कारकत्व। कारकत्व का मतलब समझ लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारकत्व। हर एक प्लेनेट का या हर एक राशि का हर एक प्लेनेट या हर एक राशि को कुछ काम दिया है। इनको ना काम दिया है। जैसे सन की मैं बात करूं तो सूर्य को कुछ काम दिया है। क्या क्या काम दिया है, कोई बता सकता है? समझिए, सूर्य को काम दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स ही नहीं होंगी, WBC, या ठीक से काम नहीं करेंगी तो आपका इम्यून सिस्टम ही ठीक से काम नहीं करेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो छोटी छोटी बीमारी भी आपको जल्दी पकड़ देगी और वो लंबा चलेगी, है ना। इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। अभी कोविड के टाइम हमने सबने इम्यून को अच्छे से समझ लिया है, सबने समझ लिया है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, सबको होता है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारक है सूर्य, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूर्य आत्मा का भी कारक है। और किसका कारक है सूर्य? फादर का, नेम का, बॉस का, ऑफिस में या सीनियर्स का, है ना। इन सब चीजों का कारक है सूर्य। कुछ कुछ नाम दे रहा हूं, 100 में है ये, लेकिन आपको 10-5 अगर भी आते हैं और इसको आप अच्छे से लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं तो बढ़िया, है ना। इसी तरीके से आप अगर बात करें मून की, करेक्ट, तो मून किसका कारक है? हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, योर मदर। इसी तरीके से और लिखते जाओगे, मातृभूमि, चाइल्ड बर्थ के लिए में मून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ में भी मून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चंद्रमा है माँ की ममता, आपका घर, रेजिडेंस, हाउस, ठीक है। आपका जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, जिसको हम बात करते हैं फीलिंग्स, इमोशंस,
इन सबका मालिक, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं, बोल के भी सुना सकता हूं कि आप लोग चाहें तो इसकी फोटो ले लीजिए, साथ साथ लेते चलिएगा। इसका भी कारक है चंद्रमा। अगर आपको ये पता पड़ जाए, अच्छा ये कैश का, एजुकेशन का, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो चंद्रमा से देखे जाते हैं। अगर चंद्रमा खराब है, इनमें किसी न किसी में परेशानी आएगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। हजारों बार टेस्टेड है फॉर्मूला, ये काम करता है। तो ऐसे ही इनको बोलते हैं सिग्निफिकेशन, यानी कारकत्व। किस काम की ओनरशिप किसको दी, जैसे हेल्थ, वेल्थ, मदर, हाउस, फीलिंग्स, इमोशंस, एजुकेशन, कैश। आपके पास प्रॉपर्टी होगी 100 करोड़ की, लेकिन अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है, मून खराब है। मून खराब है, आपकी हेल्थ गड़बड़ रहती है छोटी छोटी, हर थोड़ी देर में आपको, थोड़े दिनों में वेदर चेंज होता है, परेशानी आ जाती है हेल्थ की, मून खराब है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, मून की प्रॉब्लम है ना। आप अमीर नहीं, पैसा सब कमा रहे हैं, लेकिन अमीर किसे कहते हैं कि जिसने जिसने जितना कमाया उससे ज्यादा वो बचाता जा रहा है, तो अमीर हो जाएगा धीरे धीरे 10-5 साल में, है ना। वो नहीं है। मदर, माँ का सुख, घर, घर का सुख, गाड़ी के सुख, किसी भी चीज के सुख की बात करोगे, बिना चंद्रमा के संभव ही नहीं कि सुख में, संभव ही नहीं। चंद्रमा के बगैर सुख, अच्छे चंद्रमा के बगैर सुख संभव नहीं, है ना। ऐसे ही सारे 9 प्लैनेट को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मार्स को समझना पड़ेगा, मरकरी को समझना पड़ेगा, वीनस को समझना पड़ेगा, जुपिटर को समझना पड़ेगा, है ना। सारे 9, राहु और केतु को भी मिला के सारे के सारे प्लैनेट को आप समझ लीजिए, किसको क्या काम दिया है, उसी को बोलते हैं कारकत्व। कारकत्व, सिग्निफिकेशन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको प्लेनेट का समझ आ गया। ऐसे ही हर राशि को काम दिया है, ऐसे ही हर घर को, हाउस को काम दिया है। अब आप कहेंगे तब काम तो ले दे के 10, 20, 50 ही है, 100 काम गिना लो, लेकिन कहां कहां बट गए हैं सब, ये हर एक में हर एक का रोल है। जैसे एग्जाम्पल एक बार, अभी मैंने मून की बात करी, करेक्ट, इसी से शुरू कर लेते हैं, 2 मिनट समझ लेते हैं इस पर। मून यानी चंद्रमा, क्या काम था इसका? सुख। तो जी ये, अगर मैंने इसमें चौथा घर ऐड कर दिया, 4th हाउस, तो क्या बना? मदर हाउस, हेल्थ। 2-3 पॉइंट ही लिखा। तो अगर चंद्रमा के साथ चौथा घर जुड़ा तो इसके सुख की बात करेगा। अगर इसके साथ ये 12वां घर जुड़ा, मान लो 12th हाउस, तो ये क्या बात करेगा? फॉरेन इनकम, फॉरेन सेटलमेंट, बेडरूम की। आपकी नींद 12वां घर होती है, आपकी नींद 12वां घर होती है। 12वां चंद्रमा अच्छा हुआ, बढ़िया नींद आएगी, खराब हुआ नींद उड़ाएगा सबसे पहले। तो आपने इसको, इसमें घर जोड़, समझिए बात। अब आपने इसमें जोड़ी राशि, जो राशि थी आपने इसमें कोई राशि ऐड कर दी, तो राशि के सिग्निफिकेशन भी ऐड कर दो। जब आपने तीनों चीजों को ऐड कर दिया, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा ये इवेंट किस तरफ लेके जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये यहीं से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये यहां से क्लियर हो गया कि कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में कौन से सिग्निफिकेशन पे कनेक्ट करता है या इंटरफेयर करता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं किया दिक्कत आएगी। एग्जांपल देखिए, हम अभी बात कर रहे थे सन की, है ना। सन एरीज में अच्छा होता है, 1st हाउस में अच्छा होता है,
काल पुरुष को लेके जाओगे, पहले घर में एरीज राशि पड़ी, बहुत बढ़िया। अब सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? फादर, नेम एंड फेम, ये है। सरकारी नौकरी क्या है? वो भी सूर्य है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट भी सूर्य है ना? तो आपने बात करी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जॉब। अब अगर इसका सूर्य पहले घर में अच्छा है तो वो ये दे देगा, खराब है तो ये छीन लेगा। अच्छा है तो दे देगा, खराब है तो नुकसान कर देगा, उसमें छीन लेगा। बोले साहब पहले घर में सूर्य, पिताजी सरकारी नौकरी में, पहले घर में सूर्य है और वो खराब है, पापा की डेथ जल्दी हो जाएगी। लॉजिक समझ गए? अच्छा हुआ तो फादर को हो सकता है गवर्नमेंट जॉब दे दिया, ये पापा बहुत नामी हो, पापा ही कुछ ब्रांड हो, लोग उनको फॉलो करते, ये हो सकता है। अगर वो खराब हुआ तो हो सकता है फादर की आयु बहुत छोटी है। समझ गए? तो आपको जब ये बेसिक्स छोटा छोटा आ जाएगा, इसे कहते हैं बेसिक्स। आपको जब ये आ गया तो जी मुझे पता है कि किस बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ओके नो प्रॉब्लम। अब व्हाट इज नेक्स्ट, हम इसके बाद क्या करें? तो जी पहले आओ बेसिक्स। जिसका बेसिक्स अच्छा है वो क्या करेगा? इसके बाद हमको आना चाहिए ज्योतिष के लिए आप क्यों आए हैं ज्योतिष में, प्रेडिक्शन। आपको प्रेडिक्शन देना आना चाहिए, जिसको हिंदी में बोल देते हैं भविष्यवाणी। दो वर्ड से मिलकर बना है, भविष्य और वाणी। भविष्य मतलब फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आपने आज बता दिया, यह है भविष्यवाणी। यानी आप जैसे मौसम विभाग वाले नहीं करते, आज बारिश आने की संभावना है, कितना परसेंट संभावना है? बोले 70%, ठीक है जी। लेकिन बादल छितराए से रहेंगे, बारिश आ सकती है, 70% चांस है, ठीक है। तो क्या है? वेदर फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शंस कह दूं या फोरकास्टिंग कह दूं, आपको ये आना चाहिए। जिसकी फोरकास्टिंग सबसे अच्छी है, जिसकी फोरकास्टिंग सबसे अच्छी है, वो कैसे होगी? कैसे होगी आपको ये समझना पड़ेगा। जिसकी फोरकास्टिंग सबसे अच्छी है वो बढ़िया हो गया प्रिडिक्टर। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन करने वाला प्रिडिक्टर यानी ज्योतिषी। अगर भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो हम प्रिडिक्शन। जिसकी प्रिडिक्शन जितनी अच्छी होगी वो उतना बढ़िया पॉपुलर हो जाएगा, वो उतना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ज्योतिषियों का काम ही यही है। जैसे डॉक्टर का काम होता है बीमारी को सही आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसकी दवाई देना। मैं ठीक कर, ये चीजें आपको कैसे आएंगी? ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। अभी मैं समझाऊंगा कैसे होगा, एग्जांपल भी दूंगा, अभी आपकी चार्ट में लगाऊंगा। आज हम यही करने वाले हैं, आपको मैं फोरकास्टिंग कैसे दी जाती है, प्रेडिक्शन कैसे दिया था, उसके रूल्स बताऊंगा, और अभी अपन इसको करेंगे, अभी करेंगे सब लोग, ठीक है। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, वहां से हम प्रेडिक्शन दे सकते, जिसको बोलते हैं घटना का सही समय जानने का तरीका। यानी घर कब लोगे, गाड़ी कब लोगे, शादी कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, ठीक है। ये सारी चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती है, पॉसिबल है, बहुत आराम से हो सकता है, कोई लंबी आफत नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाए, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये करना चाहिए।